कालहर कष्टहर दुःखहर दरिद्रहर सर्वरोगहर सर्वपापहर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। नमस्कार, मैं हूं कुमार गंधर्व और आप देख रहे हैं महादेव यात्रा। महादेव यात्रा के आज के सफर में हम आ पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। पटना से मोटरसाइकिल से हम लोग 4 धाम यात्रा पे निकले हैं और 4 धाम यात्रा की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं बाबा केदार के दरबार में। आइए जानते हैं बाबा केदार की महिमा को। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। हर हर महादेव, हर महादेव। सारी चीजें महादेव से कैसे जुड़ती चली गईं। सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिपुंड की, जिसे महादेव ने अपने माथे पर स्थान दिया। महादेव के माथे पर भभूत की 3 रेखाएं बनी हैं। ऐसी मान्यता है कि ये रेखाएं तीनों लोकों का प्रतीक है। पुराणों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद शिवजी रौद्र रूप धारण करते हैं और माता सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। तब भगवान विष्णु सती के देह को खंडित कर देते हैं, जिसके बाद शिवजी अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड के रूप में माथे पर स्थान देते हैं। डमरू महादेव का वाद्य यंत्र है। डमरू शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया, परंतु ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। तब महादेव ने नृत्य करते हुए
एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और बजाने लगे, और उसी वाद्य यंत्र यानी डमरू से निकली 14 ध्वनियां अयण, रिलड़िक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यम गणनम, ब्रज भई, घटधस, जब घटधस, खप छठ चटतव, कपय, सससर, हल। और उसी वाद्य यंत्र यानी डमरू से संस्कृत के व्याकरण और संगीत के नाग है, उसका नाम बासुकी है। पुराणों में बताया गया है कि बासुकी महादेव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग ने ही रस्सी का काम किया था। इस क्रम में उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने बासुकी को अपने आभूषण के रूप में गले में धारण किया। नंदी के बारे में कहा गया है कि महादेव और नंदी एक ही हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। तब उनके पूर्वजों को चिंता हुई कि ऐसा करने से उनका वंश नष्ट और चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तब एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें आकर बताया कि श्राप से मुक्ति महादेव ही दिला सकते हैं। तब चंद्रमा ने महादेव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीर्ष पर स्थान दिया। बातों बातों में कैसे सुबह से रात हो गई पता ही नहीं चला। आज रात हम यहीं केदारनाथ बेस कैंप पे विश्राम करेंगे और कल सुबह बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे।
24 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद आखिरकार हम आ पहुंचे बाबा केदार के दरबार में। आइए जानते हैं कि महादेव कैसे बने बाबा केदारनाथ। ये सामने आपके सामने भगवान का प्राचीनतम मंदिर दिखाई दे रहा है और यही भगवान शंकर का जो है 11वां ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर भगवान की पूजा होती है। और विशेष ये है कि जब राम ने रावण का वध किया था तो भगवान राम जी जो है अपने ब्रह्महत्या को दूर करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और भगवान की पूजा करने के बाद भगवान की जो राम की जो ब्रह्महत्या होती वही इस स्थान पे जाके दूर हुई थी। तत्पश्चात जब पांडु की गोत्र हत्या लगी थी, वंश हत्या लगी थी, तो पांडव अपनी गोत्र हत्या और वंश हत्या को दूर करने के लिए अपने गुरु भगवान कृष्ण के पास गए थे कि हमने इस प्रकार का अत्याचार अधर्म जो पाप किया हुआ है, हमारे जो ये पाप है, ये पाप कहाँ जाके दूर होंगे। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा था कि भाई आप भगवान शंकर की ढूंढ में निकलो, जहाँ पर भी आपको भगवान शंकर के दर्शन होंगे वहाँ पे आपके जो पाप है वो सारे क्या दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा हिमालय केदारम, ये सामने ये शिखर दिखा रहे हिमालय केदारम। उन्होंने कहा वहीं पे जाके आपके जो पाप है वो सारे दूर होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कि यहाँ पे जब पहुँचे तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर ने द्वापर में क्या किया था, भैंस का धारण किया था एकमात्र पांडु को दर्शन देने के लिए कि यो मेरे कैसे भक्त हैं और यो मेरे कैसे परीक्षा ले रहे हैं। तो पांडु का भाई युधिष्ठिर बड़ा विद्वान था, भीम बड़ा बलशाली योद्धा था। युधिष्ठिर का कैसा ये स्थान है जहाँ पर मानव नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये भैंसें कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा निश्चित भगवान है और भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो युधिष्ठिर अपने भाई भीम को कहा तुम बलशाली हो, तुम दोनों टांग को दोनों पहाड़ों में रखो और मैं इन भैंसों को तुम्हारी टांग से हक जाता हूँ। जो नकली होगा वो हम जैसे पापी के टांगों से निकल जाएगा और जो भगवान का सच्चा स्वरूप वो कभी नहीं निकलेगा। तो सारी भैंसें निकलती गई। अंत में जो भगवान का सच्चा स्वरूप था वो भैंस जहाँ से आई थी उधर ही को वापस हुई और जैसे वापस तो उन्होंने उस भैंस का पीछा किया। पीछा करते करते वो भैंस इस लिंग के नीचे जो भगवान शंकर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इस लिंग के नीचे जो जाने बैठ गई। तो भीम ने गधे की मार ली, भगवान हमारे कहाँ छुप रहे। फिर उनको आकाशवाणी, हे पांडवों ये मेरा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, आप इस लिंग की पूजा करो। लिंग की पूजा करने के बाद ही जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। फिर उन्होंने भगवान की पूजा की, इस मंदिर का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद उनको एक करके मोक्ष मिलता गया। तो यह स्थान है मोक्ष धाम है। लिखा हुआ अन्य क्षेत्र एकदम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र एकदम पापम वज्र भविष्यति। जब कहीं भी कोई पाप किया होता है वो यहाँ पे दूर होता है और जो यहाँ भी पाप करता है उसका कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय बाबा केदार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। केदार आपके मनोकामना पूर्ण करे, चारों धाम का यात्रा पूर्ण करे। बाबा की भजन करने में कष्ट होता है, यात्री भी आते हैं उनको भी कष्ट होती है, लेकिन बाबा के पास आते आते सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा को दर्शन करते ही सारे का प्राप्ति हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बाबा की ऐसी महिमा है, बाबा केदार की ऐसी महिमा है। जय श्री केदार।